अच्छा, तो आप लोग MySQL के अंदर भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, सही, जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर बाय, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश ये आ जाता है, ऑर्डर बाय पढ़ेंगे, साथ में जो है एक और स्टेटमेंट है ग्रुप बाय एंड हैविंग स्टेटमेंट, ये तीन पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है ऑर्डर बाय मैंने आप लोग को बताया भी है, ऑर्डर बाय के साथ आप लोग जो है एसेक लगाएंगे, या मतलब असेंडिंग ऑर्डर के लिए बाय डिफॉल्ट होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डिस्क लगाएंगे, सही है। और ग्रुप बाय के साथ आप लोग एग्रीगेटिंग फंक्शन लाइक मैक्स, कॉमा, मेन, एवरेज, एवीजी लगाएंगे, काउंट लगाएंगे एंड देन सम, ये सारे फंक्शन आप लोग ग्रुप बाय के साथ यूज कर सकते हैं। और हैविंग किस लिए यूज होता है? हैविंग यूज होता है कंडीशन के लिए। इससे पहले हमने जितनी भी वो पढ़ी थी तो उसके अंदर हमारा जो है कंडीशन के लिए हम वेयर का यूज करते थे, लेकिन ग्रुप बाय के साथ वेयर काम नहीं करता, तो आप लोग हैविंग स्टेटमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज माई डीबी जो हमने डेटाबेस बनाया था उसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर, ये एक्टिव हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टेबल हमने बनाया था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ये हमने एक टेबल बनाया था। तो सबसे पहले मैं ये आप लोग को शो करवाता हूँ। अब देखिए इस टेबल के अंदर जो है डिफरेंट डेटा हमने डाला है, ये आईडी है, ईआईडी, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, बोनस है और टोटल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है मैं ऑर्डर बाय एसी कॉलम पे लगा देता हूँ। ये आप देखें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये अली है तो बी पे फिर बानो आनी चाहिए, तो ये जो है ऊपर आनी चाहिए अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ऑर्डर बाय, और कौन सा कॉलम, कॉलम की नेम आप लिखेंगे तो E_नेम, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंटर कर दूंगा तो ये देखें ये सारी जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है, सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अब कभी कभार ये होता है कि हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, हमें एक कॉलम चाहिए होता है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि ये पहला वाला स्टेटमेंट हम हटा देते हैं, इसकी जगह में एक या दो कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट, मैं कहता हूँ E_नेम सेलेक्ट करें, आप कौन से टेबल से, E_नेम फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और किस चीज़ को ऑर्डर करें, आप लोग ऑर्डर करें E_नेम को। अब मैंने क्या कहा कि सिर्फ ये नेम का कॉलम मुझे शो करवाए इस टेबल से और उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट करें। जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सिर्फ कॉलम नेम और असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अच्छा, इसके साथ आप लोग ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है एड्रेस भी उसका शो करवाए, सही है। तो जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये दो आप लोगों की आ गई है, सही है। और एट अ टाइम आप लोग एक कॉलम पे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग लगा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि टेस्ट और फिर एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए ये नेम जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए, सही है, जी से लेकर ए की तरफ आ रहे हैं, सही है। अगर मैं किसी नंबर पे अप्लाई करूँ, लेट से ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ सैलरी पे, तो सैलरी अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता हूँ तो सबसे हाईएस्ट सैलरी आएगी, एंड देन उसके बाद जो है अब यहाँ पर हम सैलरी भी शो करेंगे ताकि पता तो चले कि ये क्या है। तो मैं सैलरी शो करवा रहा हूँ और सैलरी के बाद जो है मैं कहता हूँ कि ये इस टेबल से सेलेक्ट करें और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाए। तो सैलरी के अंदर नंबर है तो सबसे हाईएस्ट नंबर टॉप पे और फिर नीचे आ रहा है, सही, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये मैं हटाऊँ यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत ही नहीं, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही आता है। तो मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब अगर मैं इसको कहूँ कि इसके साथ जो है आप क्या करें, एक और कॉलम भी ऐड करें ताकि हमें पता चले एम्प्लॉय आईडी एंड कॉमा नेम भी, एम्प्लॉय नेम भी एंटर करें, E_नेम कॉमा सैलरी, और ये तीन कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इस पे 60 लगाएगा, सही है। कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये सारी आ गई है, सही है, और इसके साथ ये भी है। अब आप लोग कहेंगे कि ये आईडी जो है चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉलम चेंज हो जाता है पूरा डेटा चेंज हो जाता है उसके साथ। अब 1 पे जो है और उसकी सैलरी कम है तो नीचे जाएगा ना, तो क्योंकि हमने सैलरी को सॉर्ट आउट किया है, सही है। इसी तरह जो है अगर मैं इसको लगा दूं किस पे, E_ID पे, तो फिर आईडी के हिसाब से ये चीज सॉर्ट आउट होगी और असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। अब देखें 1 2 3 उसी फॉर्मेट में आ गया। अब इस चीज को मैटर नहीं करता, सही है। तो ये आप लोग की क्या है, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि आप लोग को नजर आ जाए।
नीचे कर रहा हूँ। अब मैं ग्रुप बाय करता हूँ, सही है। तो ग्रुप बाय कैसे यूज होगा, ये एग्रीगेटिंग फंक्शन के साथ हम यूज करते हैं। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट। आप किस चीज को काउंट करें, आप काउंट करें EID को, एम्प्लॉय ID को काउंट करें। और काउंट करने के बाद ये मैं किस पे लगा रहा हूँ, सिटी पे, कि ईच सिटी में जो है एड्रेस, सॉरी इसके अंदर एड्रेस है, सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ, अब देखिए जब मैं लिख लूंगा तो फिर आप लोग को बता दो, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, पूरा क्वेरी में लिख देता हूँ, फिर आप लोग को बता देता हूँ। ऑर्डर बाय, सॉरी ग्रुप बाय एड्रेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एड्रेस वाइज हर स्टूडेंट को काउंट करें इस टेबल से। कैसे कि पेशावर से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लाहौर से कितने आ रहे हैं, कराची से कितने आ रहे हैं। तो ये काउंट करेगा आईडी की बेसिस पे इस टेबल से। और कल भी मैंने बताया था कि जिस भी कॉलम पे आप लोग ग्रुप बाय लगाना चाहते हैं तो कामा के बाद वो कॉलम मेंशन करेंगे, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। कंट्रोल एंटर करने के बाद इसमें जो है मसला आ गया है, मसला, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। ये देखें, वो कह रहे हैं कि कराची से 2 स्टूडेंट आ रहे हैं, लाहौर से जो है 3 स्टूडेंट आ रहे हैं, मुल्तान से 2 स्टूडेंट और 8 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों की ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए, जिस तरह आप लोग एक्सेल के अंदर सम फंक्शन का यूज करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज है। अब उसने मुझे सारी चीजें बता दी। अब एक और चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो है मुझे ये बताए कि एड्रेस के बेसिस पे जो है, एड्रेस के बेसिस पे मुझे सैलरी का सम बताए। सैलरी का सम ये मतलब कि मुल्तान से जो वो आ रहे हैं, एम्प्लॉय आ रहे हैं, और पेशावर से वो कितनी कितनी सैलरी ले रहे हैं कलेक्टिवली। अब देखें, कराची से 2 आ रहे हैं तो दोनों कितनी सैलरी ले रहे हैं, लाहौर वाले कितनी सैलरी ले रहे हैं, तीनों, सही है। तो ये मैंने सम लगाया सैलरी के ऊपर, सही है। और मैंने कहा ग्रुप करें आप एड्रेस को, लाइक पेशावर वाले का ग्रुप बनाए सैलरी का एक, उसको सम करें, फिर लाहौर वालों का बनाए और उसको सम करे, सही है। तो ये सबको करेगा। अब मैं जब कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि कराची से जो एम्प्लॉय आ रहे हैं उसको आप 60,000 दे रहे हैं। अब 30,000 एक की है, 30,000 दूसरी की, कलेक्टिवली ये वो कह रहा है, सही। जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि सेल के ऊपर कि कराची में कितना सेल हुआ है, लाहौर, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब देखिए पेशावर वाले जो एम्प्लॉय है वो हमसे कंप्लीटली कितने पैसे लेके जा रहे हैं, 5,20,000, सही है। तो ये आप लोगों को ये बता देता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसके अंदर, ऑर्डर बाय भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो वो है सैलरी वाइज, जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी मतलब वो लेके जा रहा है, वो टॉप पे आ जाए। तो मैं कहता हूँ ऑर्डर बाय, और ये हमारे पास सैलरी कॉलम है, और इसको मैं डेस्क कर देता हूँ और कंट्रोल एंटर। आप देखें ये टॉप पे आ गया क्योंकि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। फिर 9,000 उससे बड़ा है, और फिर 60,000, ये 90,000 या 60,000 या 60,000, सही है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, कट करूँ, और यहाँ पर मैं एक क्वेरी लिखूँ ताकि आप लोग को पता चले कि असल डेटा कहाँ पे है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और कंट्रोल एंटर करूंगा। अब देखिए ये उसने ये चीज सम कर दी। अब देखिए पेशावर वाले जितने हैं उसको उसने सम कर दिया। तो उसने कहा कि पेशावर वाले यहाँ तक है, सही है। तो उसने कहा कि आपकी जो पेशावर वालों की जो सैलरी आ रही है वो 5,20,000 है। फिर लाहौर वालों की और मुल्तान, मतलब सम किया। जिस तरह आप लोग एक्सेल के अंदर समेफ का यूज करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज है, सही है। और बहुत पॉपुलर चीज भी और पावरफुल चीज है। ये देखें, अब मैं वो वही चीज इधर पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया था। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्स। मैं कहता हूँ कि पेशावर वाले में मैक्सिमम सैलरी किस बंदी की है, या मतलब उसका जो है अब नेम तो नहीं आएगा बट मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी उसमें से सारी, सही है। और ये चीज मैं हटा रहा हूँ, सही है। हटाने के बाद मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखिए कह रहे हैं कि कराची वाले में मैक्सिमम सैलरी इतनी है, लाहौर वाले में मैक्सिमम ये, और मुल्तान वाले में ये, और पेशावर वाले में ये। अब अगर मैं अगेन इसको कहूँ कि ऑर्डर बाय करें
ऑर्डर बाय और नंबर है, तो ये सैलरी पे हमने लगाया और सैलरी के अंदर आप इसको डेस करें डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप देखिए वो 90,000 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, सही है। इसी तरह आप लोग मिनिमम का यूज कर सकते हैं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ ना कि यहाँ पर मिनिमम लगा देता हूँ, कॉलम चेंज कर देते हैं। बोनस भी हमारे पास, तो मैं कहता हूँ कि बोनस में सबसे कम बोनस हम किसको देते हैं या कितना देते हैं। पेशावर में कितना दे रहे हैं, लाहौर में कितना दे रहे हैं, कराची में कितना दे रहे हैं, मुल्तान में। ये देखिए मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि 3000 आप पेशावर में दे रहे हैं, लाहौर में आप 4000 मिनिमम बोनस दे रहे हैं और 5000 एंड 4000, सही है। अगर मैं इसको कहूँ कि मैक्सिमम बोनस में कितना देता हूँ, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ तो इसमें देखिए 6000, 7000, 6000 एंड 5000, सही है। तो ये आप लोगों का जो है और डेस्क के फॉर्म में अभी आ रहा है, सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप लोग की मैक्सिमम फंक्शन है। इसी तरह अगर आप लोग इसको कहे कि एवीजी बोनस का जो है एवरेज निकालें, ईच सिटी के अंदर बोनस का एवरेज निकालें, तो उसमें जितने वो होंगे एम्प्लॉय उसको सम कर देगा और डिवाइडेड बाय जितने एम्प्लॉय होंगे, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मैंने बताया था एवरेज का फार्मूला। अब देखें मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये मुझे कह रहा है कि पेशावर का आपका एवरेज जितना आ रहा है, मतलब सारे एम्प्लॉय को कंबाइन करके उसको उसकी नंबर पे डिवाइड कर दे। लेट्स से 8 एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी को हम सम कर देते बोनस को और फिर 8 पे डिवाइड कर देते, तो उससे जो आंसर आता है वो हमारा एवरेज होता है, सही है, जिसको हम कहते हैं औसत, सही है। हम कहते हैं कि आपकी एवरेज सेल कितनी होगी औसतन, क्योंकि एवरेज सेल कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, बोनस भी कभी ज्यादा हम देते हैं कभी कम देते हैं, तो एवरेज कितनी होती है पेशावर एरिया में, तो मैं कहता हूँ इतना, सही है। लाइक आप लोगों से अगर कोई पूछे कि एवरेज टेम्परेचर पेशावर में, तो आप लोग कहेंगे कि 35 से 40 तक होता है, एग्जैक्ट वीडियो नहीं बता दे तो वही चीज है, सही है। तो ये आप लोगों की एवरेज फंक्शन है। अच्छा अब एवरेज के साथ ग्रुप बाय के साथ अब अगर कोई कंडीशन लगाना है, लेट्स से मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ पेशावर वालों का एवरेज निकाल के दे दें, ये तो सारी है ना, तो इसके साथ वेयर कंडीशन आप नहीं लगाएंगे। पहले हम वेयर कंडीशन लगाते थे उसके साथ डिफरेंट ऑपरेटर के साथ, यहां पर हम लगाएंगे हैविंग। तो मैं कहता हूं हैविंग एड्रेस पेशावर, समझा देता हूं कि ये मैंने क्या किया। मैं कहता हूं यहां पर चलो सम और बोनस की जगह मैं सैलरी कर देता हूं, सही है, या यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, क्योंकि टोटल में ही आप लोग का टोटल जो इसके अंदर टेबल के अंदर टोटल कॉलम है उसमें सैलरी और बोनस प्लस हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि टोटल हम पेशावर में कितनी एम्प्लॉय को कितना सैलरी दे रहे हैं, सही है। तो मैं कह रहा हूँ इसको कि आप जो है एड्रेस वाइज, कौन सी एड्रेस वाइज, सिर्फ पेशावर को आप पिक करें और इसकी जो टोटल है उसको आप सम करें। पेशावर जहां जहां पे उसको मिलेगा एड्रेस के अंदर उसकी वैल्यू को उठाएगा और सम कर देगा। अब मैं जब कंट्रोल एंटर करूंगा सो इसने सिर्फ मुझे पेशावर का टोटल ही दिया, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दिया कि उन एड्रेस को आप फाइंड आउट करें जो पेशावर में है, सही है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसको कह रहा हूँ कि आप जो है ऐसा करें कि लाहौर वाले को फाइंड आउट करें, सही है। तो मैं जब एंटर करूंगा तो वो कह रहे हैं कि ये लाहौर वाले की जो है, मतलब एक को भी आप कर सकते हैं। अब ये एक कब कहाँ पे हमें जरूरत होती है, जब आप लोग का टेबल बहुत बड़ा होता है। अब लेट से उसके अंदर 50 स्टेट या 50 सिटी है, आप उसमें ढूंढना कि कहाँ पे है या क्या है तो मुश्किल हो जाता है। मुझे एक ढूंढना है कि पेशावर वाला मुझे चाहिए, तो फिर हैविंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, सही है वहां पे। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ। इसमें हमने जितनी भी कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, इक्वल और लाइक, बिटवीन, एंड, आर नॉट, वो सारे ऑपरेटर आप हैविंग स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, जिस तरह हमने वेयर के साथ यूज किए है, सही है। अगर आप लोग भूल गए तो फिर वो वीडियो देखें, सही है, जो जिसमें हमने वेयर का यूज किया था, सही है, कल मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा अब इसमें देखें, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो करे प्लस करे जिसकी टोटल जो है 40,000 से ऊपर आ रही है। ये मैंने कंडीशन लगा दी कि आप सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉय की समेशन निकाले जिसकी 40,000 से ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा आ गया, उसने कहा कि आप 40,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉय आपने रखे और उसको आप कितना दे रहे हैं टोटल, तो इसके लिए हम ये क्वेरी चला। जब मैं एंटर करूंगा तो अच्छा टोटल पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि SID, और SID में मैं कहता हूँ कि
12 से जो है या 8 से जो ऊपर है उसकी जो है SID नहीं है, EID है। टेबल के अंदर कॉलम का जो नेम होगा एग्जैक्टली वही नेम रखेंगे, अदरवाइज पे काम नहीं करेंगे। एम्प्लॉय आईडी है ना, EID, वहां पर भी हमने कोई गड़बड़ किया था इसी वजह से नहीं आ रहा। मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। क्या मसला कर रहा है? नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है, केवल इस्तेमाल कोई फर्क नहीं। खैर चेक कर लेते हैं ना कि ये क्या कह रहा है। तो इसको हम सैलरी कर देते हैं। Where address लाहौर, अभी देखते हैं क्या करता है। कराची होते हैं इसमें, तो कराची कर। अच्छा, तो इसमें वो ग्रेटर देन और लेस देन के साथ अभी क्यों काम नहीं कर रहा? तो करना चाहिए क्योंकि हैविंग स्टेटमेंट है। अभी हमने सिर्फ इक्वल यूज किया, और ये भी याद रखें कि स्ट्रिंग जब होगा तो आप लोग कोट्स में क्या पता नहीं, अब देखते हैं। वो लिखना भी नहीं चाहिए। किसी जगह पे हम गलती कर रहे हैं तो इसी वजह से वो कर रहा है। सबर कर मैं सही है ना, एड्रेस के हिसाब से हो। हाँ नहीं, सम तो ठीक है ना, सम हम सैलरी पे लगा रहे हैं। तो किस चीज पे आप करेंगे और क्या है ऐसा? एड्रेस के थ्रू आप ग्रुप एंड करेंगे, एड्रेस के थ्रू करेंगे, नेम के थ्रू तो आप नहीं कर सकते, नेम तो डिफरेंट होता है। एड्रेस किसी का सेम हो सकता है, ग्रुप तो आप सिमिलर ऑब्जेक्ट का बनाएंगे ना, डिफरेंट का तो नहीं बनाते। अच्छा खैर, तब तक मैं वीडियो। अब हमने उसको क्या कहा, वही चीज है, सही है। यहाँ पर मैंने उसको कहा कि सैलरी को आप सम करें एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक पेशावर वाले, लाहौर वाले, कराची वाले, सही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के या उन एम्प्लॉय के जिसकी आईडी, अब आईडी 8 से ऊपर, अगर पेशावर वाला मिल रहा है तो उसको भी सम करेगा, कराची वाला मिल रहा है उसको भी सम करेगा। तो ये इसी तरह का, अब जब मैं एंटर करूंगा तो उसने मुझे बता दिया कि कराची वाला जो है ये। अच्छा, अब 8 से ऊपर पेशावर वाला कोई नहीं है उसके अंदर, टेबल के अंदर 8 से ऊपर पेशावर वाला कोई नहीं है, तो उसने नहीं दिखाया है। तो अभी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि आई ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, पेशावर वाला 8 से ऊपर कोई है कि नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड देन कंट्रोल एंटर। अब 8 आईडी से ऊपर हम देखते हैं कि पेशावर की कोई एंट्री है कि नहीं। अब ये 8 है, तो 8 के बाद 9 लाहौर की है, कराची लाहौर, कराची मुल्तान, लाहौर मुल्तान नहीं, तो उसने कोई रिजल्ट हमें नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा था। सही है, तो यही आप लोग इशू इसके अंदर आ रहा है। अब देखें, मैं कंट्रोल एंटर से अगेन, तो ये पेशावर नहीं दिखाएगा। पेशावर इसलिए क्योंकि 8 जो है, 8 से ऊपर जो है वो चीज़ इसके अंदर नहीं आ रही। सही है, तो ये आप लोगों की इसके अंदर आ रही। अब देखें, मैं इसको कंट्रोल एक्स से अगेन कट करता हूँ और अगेन सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, कंट्रोल एंटर। आप देखें इसके अंदर आ रहा है।